प्रिय साथियों, आज हम गीता की मनोवैज्ञानिक व्याख्या के क्रम में अध्याय 2 श्लोक संख्या 71 और 72वां अंतिम श्लोक है। तो उन दोनों की आज आपके साथ चिंतन और मंथन पर चर्चा करते हैं। और अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कामना, स्पृहा, ममता, अहंता को छोड़कर जो आदमी या जो मानव या जो जीव मुझ में स्थित प्रज्ञ हो जाता है वह जीवन से मुक्त हो जाता है, यह बताने का प्रयास किया है। तो आइए इन्हीं दोनों श्लोकों की व्याख्या को और गहराई से समझते हैं कि विवेक रूपी श्री कृष्ण मन रूपी अर्जुन को क्या समझा रहे हैं और हमारे लिए इसमें क्या संदेश है, ताकि हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाकर जीवन मुक्ति का रास्ता सुगम कर सकें। यहां कहा गया है, जो बहुत ही गहराई के साथ कहा गया है, विहाय कामान य सर्वान पुमान चरित निष्प्रह निर्मम निरंकार स शांतिम अधिगच्छति। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, अर्थात जिसने अपनी सभी कामनाओं को, सभी इच्छाओं को, सभी आवश्यकताओं को भगवान में लिप्त कर सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर दिया है, और जो इंद्रिय तृप्ति की लालसा, उनके स्वामित्व के भाव और अहंकार से रहित हो गया है, वह पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है, अर्थात वह जीवन से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ हमारे लिए दो चीजें समझने की विशेष रूप से हैं, जिनको यदि हम गहराई से समझ करके आगे बढ़ें तो सभी के लिए ज्ञान में वृद्धि कारक और हितकारी होगा। सबसे पहली बात यहाँ कही गई है कि जो इन चार चीजों को, चार चीजें कौन सी? इच्छाओं का परित्याग, इंद्रियों की तृप्ति की लालसा, स्वामित्व और अहंकार से रहित हो गया है, वही कर सकता है। लेकिन मानव कभी क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा सोचा जा सकता है? और भौतिक इच्छाएं, भौतिक संपत्ति या अनुभवों की लालसा है। यहाँ इच्छाएं शब्द जो उन्होंने चाहे शारीरिक हो, भौतिक हो, व्यवहारिक हो, सांसारिक हो, आध्यात्मिक हो, सभी इच्छाओं की समाप्ति की बात की है। और भौतिक इच्छाएं, भौतिक संपत्ति, अनुभवों की लालसा है, वो सरल तो हो सकते हैं, जैसे एक जोड़ी जूते, एक नई जोड़ी कपड़े, एक अच्छा सा रात्रि भोज, या एक अधिक असाधारण सजीवन जीने की कामना, जैसे लग्जरी कार, उष्ण कटिबंधीय द्वीप पर जाकर छुट्टियां मनाना। ये सब भौतिक इच्छाओं के उदाहरण हैं। धन, संपत्ति, जैसे घर, कार, कपड़े, गहने, स्टेटस सिंबल, जैसे लग्जरी ब्रांड के महंगे कपड़े, महंगे शौक, महंगे पोजीशन, शारीरिक बनावट, जैसे वजन का घटाना, कॉस्मेटिक सर्जरी, सुंदर दिखना, सबको लुभावना दिखना, अनुभव जैसे यात्रा, बाहर खाना, मनोरंजन, ये सब चीजें ऐसी हैं जो हमारी भौतिक आवश्यकताओं में आती हैं और हम उनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। यही हमारे जीवन को बांध कर रखती है, यही हमारे परतंत्रता का कारण है। यहां मैं एक बात और भी स्पष्ट कर दूं कि कभी भी कोई भी मनुष्य इच्छा शून्य हो नहीं सकता। ये कहने की बातें हैं कि इच्छा शून्य हो जाइए और इंद्रिय शून्य हो जाइए। जीव कभी भी इच्छा शून्य और इंद्रिय शून्य हो नहीं सकता। हाँ, यह एक अलग बात है कि वह अपनी इच्छाओं को, गुणवत्ता को बदल ले। जो अभी भौतिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक ये सब इच्छाएं दिख रही हैं, उन सब इच्छाओं को भौतिकता से हटाकर वह कृष्ण की भक्ति में या मुझ में
या परमात्मा में लगा दे तो वह सब काम परमात्मा का हो जाता है, फिर उसका अपना रहता। और यही आदमी का निस्वार्थ भाव से कर्म करने की प्रेरणा का स्रोत है। तो अध्याय 2 में यह सब बातें बहुत गूढ़ता से, गहनता से समझाई गई हैं। इसलिए गीता को समझकर धीरे धीरे अभ्यास करने की आवश्यकता है। एक दिन में गीता को जीवन में उतारा नहीं जा सकता, अभ्यास से बहुत कुछ किया जा सकता है। दोनों बातें हमें समझकर जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उनको साधारण तरीके से उतारने की आवश्यकता है। आइए अब समझते हैं अध्याय 2 का अंतिम श्लोक, जो उपसंहार के तौर पर यहाँ कहा जा सकता है। और वह कहा गया है, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अश्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। हे पार्थ, ऐसी अवस्था में रहने वाली प्रबुद्ध आत्मा, अब देखिए उन्होंने उस अवस्था को, जो चारों अवस्थाएं हमने अभी बात की थी, उस अवस्था में जो चला जाता है वह प्रबुद्ध आत्मा जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेती है तो वह कभी भ्रमित नहीं होती। फिर उसे संसार की कोई भी चीज अपने पथ से पथ भ्रष्ट नहीं कर सकती, अपने पथ से नहीं डिगा सकती। इसीलिए तब मृत्यु के समय दिव्य चेतना में स्थित सिद्ध पुरुष जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, और यही जीवन मुक्ति है। भगवान के परम धाम में प्रवेश करता है, यही जीवन का परम उद्देश्य है। हम उस उद्देश्य को भूलकर किन्हीं और उद्देश्यों में लग जाते हैं, और यही हमारे जानने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अहंता रहित होने पर मनुष्य ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उसकी अपनी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं रहती, वह पूर्णतः ब्रह्म में अपने आप को समाविष्ट कर लेता है। जैसे समुद्र बूंद में नहीं मिल सकता, क्योंकि बूंद की इतनी क्षमता नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह समुद्र को समा सके। हाँ, समुद्र में बूंद समा सकती है। समुद्र की क्षमता है, समुद्र का सामर्थ्य है, समुद्र की अपनी मर्यादाओं के साथ किसी भी, जो कुछ देर पहले हमने श्लोकों में पढ़ा कि उफनती हुई नदियां समुद्र में बड़े आवेग से आती हैं, लेकिन समुद्र सदैव उनको अपने अंदर समाहित कर लेता है और सदैव शांत रहता है। इसीलिए कितनी ही आत्मा परमात्मा में मिल जाए, परमात्मा सदैव शांत रहता है। और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की या जीवन से मुक्त हुए आत्मा की यही पहचान है कि वह समुद्र में जाकर, अर्थात परमात्मा में जाकर विलीन हो जाए और अपना सदा सदा के लिए जीवन मुक्त कर, जीवन के चेतना को जागृत कर, अपने आप को सफल बनाकर इस बंधन से मुक्त हो जाए। और इसी को कहा जाता है कि मैं मिट गया हूं, अब मैं नहीं हूं। यदि आप कबीरदास जी को देखें तो उन्होंने बहुत बात कही है कि भगवान को पाना है तो स्वयं को मिटाना होगा, और जिसने स्वयं को मिटा लिया फिर उसको भगवान को पाने में एक सेकंड नहीं लगती, मिनट तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं हूं मिट जाए और तब आती है ब्रह्म की स्थिति। मैंपन को मिटाना नहीं, प्रत्युत उसे अपने में स्वीकार नहीं करना है। जिसकी सत्ता विद्यमान ही नहीं है उसे मिटाने का प्रयत्न करना, उल्टे उसे सत्ता देना है। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं तो केवल प्रकृति के पराधीन होकर, माया में फंसकर मैं करता रहता हूं। अर्थात मैं तो 5 तत्व से बना शरीर हूं, और वह एक दिन पैदा होता है, एक दिन अंत हो जाता है, तो उसमें चेतना का महत्व है। तो यह चीजें हमें जानने की, हमें समझने की और अपनी चेतना को प्रबुद्ध बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए
ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म और भौतिक पदार्थ सर्वथा एक दूसरे से विपरीत हैं, क्योंकि माया कभी ब्रह्म नहीं हो सकती और ब्रह्म कभी माया नहीं हो सकता। इसीलिए भौतिक पदार्थ और ब्रह्म सर्वथा विपरीत हैं। अतः ब्रह्मी की स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना, भौतिकतावाद से अपने आप को दूर कर लेना। और यही भगवत गीता में भगवत भक्ति का मुक्त अवस्था मानी जाती है। यही जीवन मुक्ति का उद्देश्य है, इसे ही जीवन मुक्त कहते हैं। अन्यथा जो हम स्वर्ग की कामना करते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं, वह शायद कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं सदैव कहता हूं कि प्रकृति की हकीकत को समझकर उससे मुक्त हो जाना ही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान कोई बहुत अलग से या कोई व्यवस्थित रूप से बनी हुई ऐसी व्यवस्था नहीं है। केवल प्रकृति की हकीकत को समझकर उससे मुक्त हो जाना ही ब्रह्म ज्ञान है। अगर हमें माया यानी प्रकृति से मुक्त मिल जाए तो ब्रह्म का अनुभव स्वयं होने लगता है। और ब्रह्म के दर्शन के लिए अंतर यात्रा आवश्यक है। जब तक हम अंदर की ओर नहीं जाएंगे, अपने अंतःकरण में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक ब्रह्म को नहीं पा सकते। अगर हम बाहर ही बाहर विचरण करते रहेंगे तो ब्रह्म के रहस्य से कभी भी रूबरू नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें अपने अंदर की यात्रा करना आवश्यक है। लेकिन क्यों नहीं कर पाते हैं? लेकिन प्रकृति या माया के सच को जान पाना बहुत दुर्लभ है। यह कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए सतत प्रयास जरूरी है। अर्थात एक दिन गीता पढ़ने से या एक दिन सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम इसका निरंतर प्रयास कर अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में अपने अहम को समाप्त नहीं कर लेते, मैं मेरा मैंपन को समाप्त नहीं कर लेते, तब तक हम ब्रह्म ज्ञान को नहीं समझ सकते। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को या हमारी बुद्धि, हमारे मन को यह समझाने का प्रयास बराबर करती रही। आज गीता का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब आगे से तीसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे और आगे कृष्ण और अर्जुन के संवाद को समझकर अपने जीवन के उत्कृष्ट बनाने के प्रयास में पुनः नई जागृति और नई चेतना के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे।